अंग्रेजों ने इस राजा से मांगी थी करोड़ों की भीख। आपको अगर ऐसा लगता है कि अंग्रेज बहुत भारी संख्या में धन लेकर भारत आए थे और उन्होंने अपना धन भारत के विकास पर खर्च किया था, तो आप एकदम गलत हैं। अंग्रेजों ने बस भारत को लूटा ही था। देश का धन बाहर लेकर जाया जा रहा था। अब जो लोग यह सोचते हैं कि अंग्रेज काफी धनी थे, तो आइए आज हम आपको अंग्रेजों की असली औकात और तेज दिमाग की एक झलक दिखाते हैं। अंग्रेजों ने राजाओं से लिए करोड़ों रुपए डैश। अंग्रेजी महारानी का आया था फरमान डैश। पूरी कहानी कुछ तरह से है कि जब अंग्रेजों को भारत के अंदर अपने व्यापार को विस्तार देना था, तो इंग्लैंड के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर यह तय हुआ कि अब भारत के अंदर व्यापार को तेज करने के लिए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए। लेकिन अंग्रेजों के सामने समस्या यह थी कि वे इंग्लैंड से धन नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उन्होंने तय किया गया कि भारतीय राजाओं को बोलिए कि अंग्रेज आपको तकनीक तो देंगे, किंतु उसके लिए धन आपको देना होगा। असल में अंग्रेज लोगों की चालाकी ही इनकी असली औकात थी। धन से तो यह लोग गरीब थे, किंतु अकल से यह लोग काफी तेज थे। तो शुरू हुआ यह खेल। अंग्रेजों ने राजाओं से लिए करोड़ों रुपए। तो कहा जाता है कि भारतीय राजा अंग्रेजों को करोड़ों रुपए बिना किसी ब्याज के दिया करते थे। इसी क्रम में जब मध्य प्रदेश के अंदर रेल लाइन बिछाई जानी थी, तो इंदौर के राजा महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेजों को कुछ 6 करोड़ रुपए 101 साल के लिए कुछ 4% की ब्याज से दिया था। यह बात कुछ 1870 से पहले की है, क्योंकि 1870 में इंदौर के अंदर रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था और 77 तक यह काम पूरा भी हो गया था। साथ ही साथ इस काम को करने के लिए महाराजा तुकोजी राव होलकर ने अंग्रेजों को जमीन भी फ्री दी गई थी। अब असल में यह बात भारतीयों के लिए घमंड करने की नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने एक तरह से भारत को बेवकूफ बनाया है। अंग्रेजों ने राजाओं से लिए करोड़ों रुपए और इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हाल ही में कई मीडिया ग्रुप्स ने यह बात भारत के लिए गर्व की बात कही थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के पैसों से रेल लाइन बिछाई थी और इसी रेल के दम पर इन्होंने भारत से खरबों रुपए लूटे थे। जिस राजा से करोड़ लिए जाते थे, उसे धन कुछ ही महीनों में वापस कर दिया जाता था। भारत की जमीन जो किसानी के काम आती थी, वह जमीन राजाओं ने फ्री में अंग्रेजों को दे दी थी और बाद में इसी जमीन से वे भारत की लूट कर रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ तो यह हुआ ना कि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत को बेवकूफ बनाया और भारतीय राजा बिना दिमाग वाले निकले और वे लूट गए थे। इस तरह अंग्रेजों ने राजाओं से लिए करोड़ों रुपए। अंग्रेज इन राजाओं से 100 साल के लिए ब्याज ले रहे थे और इससे साबित होता है कि अंग्रेजों ने तभी यह बात बोल दी थी कि अब हम कम से कम 100 साल भारत पर राज करेंगे। आप खुद अनुमान लगा लें कि अंग्रेजों ने भारत से इस समय में कितना धन लूटा होगा। तो अब इस पूरी घटना को क्या आप गर्व की बात कहेंगे, या फिर यह घटना साबित करती है कि अंग्रेज वाकई में कितने समझदार थे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि इस तरह की घटना पर आपका नजरिया क्या है।